नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। वक्फ संशोधन विधेयक कल लोकसभा में पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार ये विधेयक बुधवार दोपहर 12 बजे पेश किए जाने की उम्मीद है। आपको बता दें, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में विधेयक को पेश करने की जानकारी दी गई है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने भी बिल पर 12 घंटे चर्चा की मांग की है, जबकि सरकार ने 8 घंटे का समय दिया है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों को 3 लाइन का व्हिप भी जारी करेगी और ऐसे में पार्टी के सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहना भी जरूरी है। गुजरात के बनासकांठा की डीसा तहसील के धुनवा रोड की एक पटाखा फैक्ट्री और गोदाम में मंगलवार सुबह बॉयलर फटने से लगी भीषण आग में 18 मजदूरों की जिंदा जलने से मौत हो गई। इस हादसे में 3 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि 5 मजदूर मामूली घायल हैं। सभी मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले ही मजदूर फैक्ट्री पटाखे बनाने आए थे। धमाका इतना भीषण था कि मजदूर 50 मीटर दूर तक उड़कर बिखर गए थे। फैक्ट्री के पीछे खेत में कुछ मजदूरों के अंग मिले हैं। मौके पर पहुंचकर पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक और घायलों की पहचान की जा रही है। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के विशेष अवसर पर राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 7वें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान की जाएगी। इसका लाभ राज्य के करीब 8 लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मंगलवार सुबह जोधपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, अशोक गहलोत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कभी बाजरे की खरीद के बारे में नहीं सोचा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सोच का ही नतीजा है कि बाजरे की खरीद MSP पर हो रही है। गहलोत साहब को कम से कम इस पर तो नहीं बोलना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले महीने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा था कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में एक भी दिन नहीं आए, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि वह आए दिन X पर सक्रिय रहते हैं और सुर्खियों में रहना चाहते हैं। राजधानी में बस संचालन के नाम पर निजी बस संचालकों से हो रही अवैध वसूली को लेकर जयपुर वेस्ट पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। वेस्ट पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दे बस संचालकों से अवैध वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस गिरोह में शामिल भगवान सिंह, श्यामवीर सिंह, विक्रम शैन और दिलीप सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो सामने आया कि पुलिस गिरफ्तारी में आया आरोपी भगवान सिंह और उसका साथी विजेंद्र सिंह इस गिरोह का संचालन करते हैं, जो चोमू पुलिया से संचालित सभी निजी बसों से हर चक्कर के करीब 50 रुपए तक वसूलते हैं। ये गिरोह प्रतिदिन 3 शिफ्टों में करीब 20 से 25 हजार रुपए तक की अवैध वसूली करता है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी और करीब 45 हजार रुपए की नकदी भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। 27 तारीख को हमारे DST इंचार्ज ने एक सूचना प्रेषित की कि चोमू पुलिया के पास में जो बस स्टैंड है उसमें एक अवैध गिरोह सक्रिय है, जो जितने भी प्राइवेट बस चालक कंडक्टर हैं उनसे जान की धमकी देकर यात्रियों पर हमला करने के नाम पर, बस पे हमला करने के नाम पर अवैध वसूली में सक्रिय है। DST इंचार्ज ने वहां मौजूद जितने भी बस चालक कंडक्टर हैं कईयों से बात करने की कोशिश की, मुकदमे के लिए उन्हें कहा कि अगर इस तरह की बात है तो वो मुकदमा दर्ज कराएं, लेकिन बस चालक कंडक्टर ने दहशत के भय से और इस गिरोह के लंबे सालों से सक्रिय होने के भय से इस तरह का शिकायत दर्ज कराने से आनाकानी की। सूचना की प्रकृति संवेदनशील होने के कारण DST इंचार्ज ने ये सूचना मुझे प्रेषित की। सूचना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भाखरोटा में पदस्थापित सुरेंद्र सब इंस्पेक्टर को हमने एक टीम बनाकर, जिसके सहायता सागर कांस्टेबल और नीरू पांडे कांस्टेबल, इन दोनों को नियुक्त किया और एक गोपनीय टीम का गठन किया गया। टीम को ये कार्य दिया गया कि जो संदिग्ध स्थान चोमू पुलिया बताया गया सूचना के अंतर्गत, उस स्थान पर ये टीम जाकर रेकी करे। स्पाई गैजेट्स से इनको हमने लेस किया कि स्पाई गैजेट्स की मदद से पूरे गिरोह की एक्टिविटी को वो रिकॉर्ड करे और इस तरह की जो कार्य कर रहा है इसका पूरा करते हुए अग्रिम कार्रवाई करे। राजस्थान हाईकोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर मिली जमानत अवधि 31 मार्च को खत्म होने के बाद मंगलवार दोपहर आसाराम ने सरेंडर कर दिया। आसाराम सफेद रंग की टाटा हेक्सा कार से अपने समर्थकों संग
जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचा था। उसके बाएं पैर पर प्लास्टर बंधा हुआ था, जिस वजह से उसे चलने में परेशानी हो रही थी। 86 साल के आसाराम के जेल के अंदर प्रवेश करते ही पुलिसकर्मियों ने उसकी चेन और अंगूठी उतरवा ली। इसके बाद वो आसाराम को व्हील चेयर पर बिठाकर उसके बैरक तक ले गए। इस दौरान की कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने आई है, जिसमें आसाराम लंगड़ाकर चलता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले में हुए हादसे में जान गंवाने वाले एएसआई सुरेंद्र सिंह का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। एएसआई की पत्नी ने अब सरकार पर बड़े सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अब तक उन्हें मुख्यमंत्री की ओर से कोई सहायता नहीं मिली और जो भी राशि दी गई वह उनके पति के वेतन से तय नियमों के तहत मिली है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एएसआई सुरेंद्र सिंह की पत्नी सरकार की ओर से दी गई सहायता पर सवाल उठाते हुए कह रही हैं कि जो भी सहायता राशि मिली वह उनके पति के वेतन से कटौती और अन्य विभागीय लाभों के तहत थी। उन्होंने एक लेटर दिखाते हुए कहा कि इसमें मुख्यमंत्री सहायता का कॉलम खाली है, तो मुख्यमंत्री अपना नाम क्यों ले रहे हैं कि उन्होंने कोई सहायता दी। ये जो मीडिया में गलत अफवाहें फैलाई जा रही है कि ये जो कटौती हुई है ये मेरे पति की सैलरी में से हुई है। जो रूल्स पुलिस प्रशासन के लिए बने हैं, जो भी जवान शहादत देता है उन सबको ये चीजें दी जाती हैं। तो ये कौन सा अलग से राजस्थान सरकार ने हमें दे दिया? जो वो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री जी का जो कॉलम है वो तो बिल्कुल ब्लैंक है। आप देखिए, कुछ नहीं दिया उन्होंने। अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में मंगलवार सुबह एक युवक तलवार लेकर घुस गया, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। युवक अर्धनग्न अवस्था में था और तलवार लहराने लगा, जिससे वहां मौजूद जायरीन घबराए। हालांकि एक साहसी जायरीन ने आगे बढ़कर उसे दबोच लिया और उसकी तलवार छीन ली, जिससे उसके हाथ में चोटें भी आई। मामला मंगलवार सुबह करीब 11 बजे का है जब ये घटना घटी। तब करीब 1 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। बाद में दरगाह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर JLN अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए भेज दिया। सीओ लक्ष्मण राम ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि एक युवक दरगाह में कपड़े उतारकर तलवार लहराने लगा। उसे तुरंत काबू कर लिया गया और मामले की जांच की जा रही है, वह अंदर तक कैसे पहुंचा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।